हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमारा जो ओपी का सब्जेक्ट है उसमें हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ये जो 7 चैप्टर है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि आप वो देखोगे तो आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले मैं उसके पिछले के जो भी चैप्टर्स है वो कंप्लीट करूँगी, उसके बाद चैप्टर 7 डालूँगी। ठीक है, तो चैप्टर 8 हम आज पढ़ रहे हैं कि OOP, जावा, FX, UI कंट्रोल्स एंड मल्टीमीडिया। ठीक है, जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें हम क्लिक करते हैं, हम कुछ लिखते हैं या फिर कोई गूगल फॉर्म बनाते हैं तो उसमें सिलेक्ट करने को होता है, वो राउंड करते हैं ना, ये सारी चीज़ें। तो उसमें कैसे होता है, लाइक लेबल क्या होता है, लाइक कोई भी इमेज है, ठीक है, उस पर लिखा है कि भाई ये जो इमेज है ना वो है गांधी जी की। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक लेबल लगा दिया कि भाई ये जो इमेज है वो इसकी है। बटन यानी कि कोई भी एक बटन इधर है, उसको आपको प्रेस करना है। लाइक ऐसा होता है कि क्लिक मी, ये कोई बटन होता है तो उसको तुम क्लिक कर देते हो। ये कैसे बना, इसकी प्रोसेस हम देखेंगे। चेक बॉक्स यानी कि बहुत सारे, इधर कुछ लिखा होगा कि रेड, फिर इधर लिखा होगा कि ब्लू। ठीक है, और आपको पूछ रहे कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो आप रेड पे क्लिक करोगे। ठीक है, कि मेरा ये है। ठीक है, तो ये होती है चेक बॉक्स। ठीक है, तो ये जो चेक बॉक्स है ना, वो आप एक से ज़्यादा भी तुम मतलब क्लिक कर सकते हो, बट ये जो रेडियो बटन है उसको तुम कोई एक ही ऐसा क्लिक कर सकते हो। ये डिफरेंस है उसमें, इसमें से तुम एक ही क्लिक कर सकते हो। फिर आती है टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड यानी आपको कुछ भी टेक्स्ट इधर लिखना हो, XYZ, आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो। टेक्स्ट एरिया यानी कि यहाँ पे उसकी फील्ड होती है और इसमें एरिया होता है। ठीक है, आप इधर कुछ भी लिख सकते हो। देखो, टेक्स्ट फील्ड में क्या होता है कि इधर आपको ये ऐसा पूछ रहे होंगे कि ID लिखो, यूज़र ID। तो ये जो आपको टेक्स्ट फील्ड अपने को दी है कि इधर तुम अपना यूज़र ID लिख सको, तो ये क्या होती है, टेक्स्ट की फील्ड। और टेक्स्ट एरिया यानी कि आपको पूरा एक बोलते हैं ना कि फीडबैक दो, इधर लिख देते हैं कि फीडबैक दो, तो फिर हम इधर कुछ लिख देते हैं। ठीक है, फिर आता है कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स क्या होता है कि हमें ऐसा बोले कि आपको कुछ सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो सिलेक्ट करते हैं जब हम, तो इधर ऐसा कुछ होता है, तो इस पर हम क्लिक करें तो बहुत सारे ऑप्शन हमको ऐसे कॉम्बो वाइज दिखते हैं और फिर हम इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, ये होता है। फिर होता है लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू सेम ही होता है कि लिस्ट व्यू में भी ऐसे हमको लिस्ट बताई जाती है। ठीक है, फिर आता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार कैसे होता है, लाइक हम जो वो स्क्रॉल बार नहीं देखते हमारे लैपटॉप में, ऐसा स्क्रॉल बार होता है कि इधर से हम ऊपर नीचे जा सकते हैं, तो वो होती है स्क्रॉल बार। ठीक है, फिर हम स्लाइडर के बारे में देखेंगे। स्लाइडर भी ऐसा ही होता है। ठीक है, स्लाइड यानी कि नीचे वाला। ये स्क्रॉल बार ऐसे होता है, ऊपर ऐसे ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए। स्लाइडर इधर से इधर स्क्रॉल करने के लिए होता है। ठीक है, फिर वीडियो यानी कि कोई भी हमें वीडियो कुछ चलाना हो या फिर कोई ऑडियो ऐड करना हो तो हम इसको मतलब ऐसा ध्यान में रखेंगे। कोई ऐसा बोलेगा कि मेरे को चेकबॉक्स बनाए तो हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इधर है फर्स्ट लेबल। तो लेबल इज़ यूज टू डिस्प्ले अ शॉर्ट टेक्स्ट, यानी कि लेबल क्या यूज़ करता है, एक शॉर्ट टेक्स्ट हमें लिखना हो या फिर कोई इमेज में हमें कुछ लिखना हो तो हमें वो यूज़ होता है लेबल। ठीक है, इट इज़ अ नॉन एडिटेबल टेक्स्ट कंट्रोल। वो एडिटेबल नहीं है, नॉन एडिटेबल है। ठीक है, इट इज़ यूजफुल फॉर डिस्प्लेइंग टैग्स दैट इज़ रिक्वायर्ड टू फिट विद इन अ स्पेसिफिक स्पेस, यानी कि जितनी हमें स्पेस दी है उसमें ही उसको फिट होना पड़ता है। ठीक है, लेबल कैन ओनली डिस्प्ले टैग्स और इमेज एंड इट कैन नॉट गेट फोकस। ठीक है, उसको बहुत फोकस नहीं करते वो लोग। ठीक है, लेबल के कंस्ट्रक्टर है कि लेबल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो क्रिएट एम्प्टी लेबल करना हो तो फिर हमें कुछ टेक्स्ट सप्लाई करना हो तो हम ये वाले कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे, या फिर हमें कुछ ग्राफिक या फिर फोटोग्राफ भी उसमें ऐड करने हैं लेबल के ऊपर या नीचे, तो हम स्ट्रिंग टैग्स और नोड ग्राफिक्स वो भी हम ऐड करेंगे। ठीक है, अभी है नेक्स्ट ये कि उसका प्रोग्राम है। ठीक है, इधर देखो आपको दिख रहा है ये लेबल लोगों ने लगाया कि वेलकम टू जावा FX, ये लेबल लगा है। आप ऊपर इमेज भी रख सकते हो। ठीक है, तो पहले हमने इंपोर्ट करा लिया, हमें जो चाहिए था वो, कि उसमें ये क्या है, एक जावा FX है, क्योंकि ये सारे लेबल्स है, ये सब कुछ है, तो हम लोग जावा FX लिखेंगे। ठीक है, इंपोर्ट जावा FX। एप्लीकेशन में हम लोग ये सब कुछ करते हैं, एप्लीकेशन सीन, यानी कि हमें दिखाई देना चाहिए इसलिए हमने सीन लिखा। उसको कंट्रोल लेबल, हम लेबल बनाना है इसलिए हम कंट्रोल लेबल का यूज़ करेंगे। और स्टेज यानी कि ये हमारा जो व्यू हो रहा है वो। ठीक है, पब्लिक क्लास बनाया हमने, उसका नेम रखा, और हमें पता चलना चाहिए कि लेबल एग्जाम्पल है, क्लास है तो उसको एक्सटेंड एप्लीकेशन, क्योंकि ये एप्लीकेशन में होगा इसलिए ऑटोमेटिक उसको एक्सटेंड कर रहे हैं ये लोग। पब्लिक वॉइड स्टार्ट थ्रोज क्या कर रहा है, एक्सेप्शन कोई भी आ सकता है। ठीक है, ये बोल रहे हैं ये लोग।
उसमें हमने लेबल बनाए, लेबल का ऑब्जेक्ट बनाए, लेबल इज इक्वल टू न्यू लेबल, लेबल का नेम क्या है, वेलकम टू जावा एफएक्स, ठीक है। अभी हमने वो कैसे सीन होगा, मतलब कैसे दिखाई देगा हमें, तो उसके लिए और एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें कि सीन इज इक्वल टू, ये रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है, और ये क्लास नेम, ठीक है, क्लास का नेम है सीन इज इक्वल टू न्यू सीन, लेबल 200 उसकी साइज होनी चाहिए, लाइक आई थिंक ऐसे दिखना चाहिए, ये बोल रहे हैं, ठीक है। फिर हमने प्राइमरी स्टेज जो है हमारा, मतलब ये ऊपर वाला, उसमें टाइटल क्या होना चाहिए, जावा एफएक्स डेमो, तो हमने ये दिख दिया क्योंकि हमें पूरा देखना है कि वो कैसे सीन होता है, ठीक है। फिर हमने सीन सेट कर दिया और फिर शो कराएंगे तो हमें दिख जाएगा, ठीक है। और फिर हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमने पहले सब कुछ डिफाइन कर दिया, उसके बाद मेन मेथड को इनिशियलाइजेशन करते हैं और फिर बोलते हैं कि आर्ग्यूमेंट को तुम लॉन्च करो, तो ये लॉन्च हो जाएगा, ठीक है, तो हमें ये दिख जाएगा। तो ये क्या हुआ लेबल में, देखो एग्जाम में है ना, ये चैप्टर बहुत ही कम मार्क्स में पूछते हैं, वेटेज उसका कम है, तो आप ऐसा टेंशन मत लो कि यार इतना सारा कोड याद रखना पड़ेगा, नहीं, सिर्फ आप इतना ध्यान रखो कि लेबल का क्या यूज़ है, कैसे बनता है, दैट्स इट, ठीक है। बहुत ही डिटेल में आपको ये प्रोग्रामिंग करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, ठीक, ऊपर से देख लो कि क्या होता है, ठीक है, कौन से इंपोर्ट करने हैं, ये थोड़ा बहुत देख लो, ठीक है, सब में सिमिलर ही आएगा, बहुत कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है। अभी देखते हैं बटन कंट्रोल इनेबल्स एन एप्लीकेशन टू हैव सम एक्शन एग्जीक्यूट, हमें कुछ एग्जीक्यूट करना है तो हमें कोई क्लिक करना पड़ेगा, लाइक बटन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। द बटन कंट्रोल कैन कंटेन टेक्स्ट और ग्राफिक, अब ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये पिक को तुम क्लिक करो या फिर कोई एक टेक्स्ट होगा, यानी कि कुछ हमने बनाया बटन तो उस पर कुछ नेम तो लिखना पड़ेगा ना कि भाई सबमिट वाला है, तो हमें कुछ लेबल भी देना पड़ेगा उसको कि भाई हाँ ये बटन जो है ना वो लेबल का है, इस ऐसे, ठीक है। तो वैन अ बटन इज प्रेस, जब हम प्रेस करके उसको रिलीज़ कर दें तो वो एक्शन होगा लाइक दिस, कि हम इधर कुछ क्लिक करें, ऐसे बटन पर क्लिक करें तो वो एक्शन इवेंट सेंड हो जाएगी और फिर एक्शन जो हमें परफॉर्म करना है वो हो जाएगा, ठीक है। बटन कैन ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू माउस इवेंट बाय इम्प्लीमेंटिंग एन इवेंट हैंडलर टू प्रोसेस द माउस इवेंट, ठीक है, माउस से भी हम बटन को कर सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या बने कि हमें बटन बनाना है एम्प्टी स्ट्रिंग वाला, तो हम ये कर सकते, ठीक है। तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, ये फिर टेक्स्ट में हमें कुछ लिखना है, यानी कि बटन जो हमने बनाया उस पर कुछ टेक्स्ट लिखना हो तो हम ये वाले कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर हमें कुछ ग्राफिक डिज़ाइन भी रखनी है तो हम ये करेंगे, एज इट इज़ जो भी हमारा लेबल में था वही है, सिर्फ आगे बटन लिख गया है, ठीक है। ये पूरा हमारा कोड है लाइक दिस, आप देख सकते हो कि ये मैंने एक बटन बनाया है, ठीक है, और उस पर एक लेबल डाला है कि क्लिक में, ठीक है, कुछ लेबल डालेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ ये क्या है और ये कैसे स्क्वायर हुआ, उसकी हमें मार्जिन देनी है, दैट्स इट। तो ये पब्लिक वॉइड स्टार्ट हमने ये बनाया, बटन बनाया और लेबल बनाया, क्योंकि ये बटन भी बनाया होगा और उस पर हमें लेबल भी लगाना है, ठीक है। तो बटन में टेक्स्ट क्या डालेंगे हम कि क्लिक मी, ठीक है, इधर डाला है क्लिक मी। तो फिर हम क्या करेंगे, एक्शन को इवेंट करेंगे, लाइक एक्शन इवेंट हैंडलर को हम लाएंगे, क्योंकि ये जब भी क्लिक होगा तो वो जो भी इवेंट करना चाहते हैं वो हो जाएगी, ठीक है। तो पब्लिक वॉइड हैंडल करते हैं, ये एक्शन इवेंट जो है वो उसको हैंडल करते हैं, ठीक है। लेबल हमने क्या रखा कि बटन क्लिक करना है, ठीक है। और फिर हमारा जो ये बॉक्स है उसको बनाते हैं, तो बॉक्स का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया कि एच बॉक्स रूट इज इक्वल टू न्यू एच बॉक्स रूट, हमने कुछ मार्जिन दे दी उसको क्योंकि हमें उसको कंप्लीट ऐसा शेप देना है, तो हमने मार्जिन दे दी और लेबल को भी मार्जिन दे दी, ठीक है। और बटन और लेबल हमारे चाइल्ड है, ठीक है। फिर टाइटल हमने दे दिया कि बटन डेमो, ठीक है। ये आप सब कुछ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट ऐसा प्रोग्राम आपको लिखने को बोले तो आप ऐसा कंफ्यूज मत होंगे यार ये क्या हो गया, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट तो भी आपको एक बेसिक पता होना चाहिए, वो उसमें से 2-3 मार्क का तो पूछते हैं कि लेबल का क्या यूज़ है, बटन का क्या यूज़ है, चेक बॉक्स क्या होता है, कैसे होता है। ये मैंने जो सिम्बॉल्स अभी दिखाए थे ना वो आपको शो करने को बोले कि लेबल लिखो, लेबल के एग्जाम्पल सीखो और आपको उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये तो ये मैंने आपको समझाया था ना कि ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते, ये आप ये भी दौड़ के जाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। सिर्फ अच्छे से दौड़ना है, ये मैंने थोड़ा पेन स्पीड में करा है बट आप अच्छे से लिखना, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। फिर सीन कैसे होगा ये हमने, और शो, ठीक है। अभी है चेक बॉक्स, तो चेक बॉक्स प्रोवाइड मोर देन वन चॉइसेस। चेक बॉक्स मैंने इधर बोला था चेक बॉक्स में क्या होता है कि आप एक से ज़्यादा तुम लोग उसको चेक कर सकते हो, लाइक क्लिक कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास मोर देन वन चॉइसेस हो तो हम चेक बॉक्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड इन अ सिनारियो where the user is
प्रमोटेड टू सिलेक्ट मोर देन वन ऑप्शन, ठीक है, इसके लिए होता है, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम द रेडियो बटन। रेडियो बटन से ये अलग है, क्यों? क्योंकि रेडियो बटन में सिर्फ हम वन चॉइस ही कर सकते हैं और चेक बॉक्स में हम एक से ज़्यादा चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए अभी कि ये चेक बॉक्स एम्प्टी है और ये टेक्स्ट डाल दे तो ये हो जाएगा। ये होते हैं एक से ज़्यादा, हम लोग जब क्लिक करते हैं ना वो, तो उसकी प्रोग्रामिंग ये है कि हमने पहले लेबल बनाया कि व्हाट डू यू लिसन, आपको क्या चाहिए, मतलब कौन सी चीज़ आप लिसन करते हो, तो आप हमने चेक बॉक्स बनाया, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ये रेफरेंस वेरिएबल, ये आपको पता होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट कैसे बनाए, ठीक है। तो चेक बॉक्स C1 इज इक्वल टू न्यू चेक बॉक्स बिग FM रखा हमने, रेडियो मिर्ची रेड FM ये वाला, और फिर हमने उसको आगे एक बॉक्स भी डालना है, तो हमने एक बॉक्स बना दिया कि भाई तुम है ना, ये जो हमारे चिल्ड्रन है ना C1 C2 C3 और C4, इसके आगे तुम एक बॉक्स बना दो, ठीक है। तो उसने बॉक्स बना दी है, ठीक है, उसको मार्जिन दे दी और फिर सीन और फिर चेक बॉक्स एग्जाम्पल नाम का हमको टाइटल दे दिया और फिर शो हो गया, ठीक है। अभी बात करते हैं रेडियो बटन की। रेडियो बटन अभी मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो चॉइसेस एक ही होती है, तो हम रेडियो बटन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। रेडियो बटन ये डिफ़ॉल्ट है, एम्प्टी है, इसमें हमें कोई स्ट्रिंग डाल दे तो ये रेडियो बटन स्ट्रिंग टेक्स्ट हो जाएगा। ये कंस्ट्रक्टर हम यूज़ करते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। फिर ये वाले देखो ऐसे एक ही चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें हमने लेबल पहले डाला कि बाई विच कंट्री इज ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस। तो टॉगल ग्रुप हमने क्यों लगाया, टॉगल इसके लिए लगाया कि ये सारे ऐसे सीधे आ जाए, ठीक है। बार बार क्या आ रहे थे, ऐसे हॉरिजॉन्टल में आ रहे थे, तो हमें वर्टिकल में लाने के लिए हमने टॉगल ग्रुप का यूज़ किया। फिर हमने रेडियो बटन, जैसे हम चेक बॉक्स में करते थे वैसे ही हमने रेडियो बटन किया कि इटली, चाइना, स्पेन और USA, ठीक है। फिर हमने उसको ग्रुप बना दिए, ठीक है, और फिर उसको बटन दे दिए। बटन हमने राउंड में दिए हैं तो राउंड में करेंगे, ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। फिर हमने सीन और फिर टाइटल दे दिया, रेडियो बटन एग्जाम्पल और शो, मतलब है तो सेम ही चीज़, कोई ऐसी कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये हमने इधर क्यों ग्रुप बनाया, क्योंकि उसको टॉगल करना होगा, क्योंकि ये इटली का पूरा ग्रुप टॉगल हो जाएगा, लाइक इधर नीचे आ जाएगा, इसके लिए हमने इधर टॉगल वाला एक्स्ट्रा डाला है, ठीक है। तो ये हो गया चेक बॉक्स। अभी है टेक्स्ट फील्ड यानी कि ये कि यूज़र आईडी के बाद में ऐसे हमको थोड़ी स्पेस देते हैं वो। तो पहले हमने टेक्स्ट फील्ड क्या है ये आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी बताया था, सिंगल लाइन में हमें एंटर करना हो कोई भी, तो ये लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। अभी हमने लेबल बनाया यूज़र आईडी और पासवर्ड का हमने एक लेबल बनाया, ये दोनों लेबल बनाए, और फिर टेक्स्ट फील्ड हमने डाल दी कि ये टेक्स्ट फील्ड 1 और टेक्स्ट फील्ड 2, इसका हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, और फिर हमने सबमिट बटन दबा दिया क्योंकि ये सबमिट होना चाहिए ना, इसलिए। फिर हमने रो F1 जो है उसको रो 1 दिया, ये रो 1, ये 0 1 और रो 2, ठीक है, उसको हमने सीन कर दिया और फिर टाइटल डाल दिया और फिर शो, दैट्स इट, सिंपल, ये हो गया। अभी है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया ऐसा होता है कि टेक्स्ट में कुछ देते हो, उसमें आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। ये मल्टीपल लाइंस अब तुम लिख सकते हो, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट एरिया डिफ़ॉल्ट और ये स्ट्रिंग वाला, ठीक है। फिर हमने टेक्स्ट एरिया का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको बॉक्स दे दिया कि आप इतने में लिख सकते हो, ठीक है। फिर टाइटल दे दिया कि टेक्स्ट एरिया डेमो और फिर सीन करके शो कर दिया, ठीक है। अभी ये कॉम्बो बॉक्स। तो कॉम्बो बॉक्स इज़ अ टिपिकली एलिमेंट ऑफ यूज़र इंटरफेस दैट इनेबल्स यूज़र टू चूज़ वन ऑफ सेवरल ऑप्शंस, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें से आप एक चूज़ कर सकते हो, ये होती है कॉम्बो बॉक्स। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो कि ये सारे बहुत सारे कॉम्बो है, इसमें से आप कोई एक, ठीक है। तो इधर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें से कोई एक आएगा, ठीक है, ये बोल रहे हैं। तो a combo box is a typically element of a user interface that enables users to choose one of several options, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक में वो क्लिक होगा। A combo box is helpful when the number of items to show exceeds some limit, ठीक है, because it can scrolling टू द ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। वो स्क्रॉल नहीं करेगा, लाइक लिमिटेड हमें नंबर्स देगा कि आपको इतने में से ही आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो ये कॉम्बो बॉक्स हो गया, और फिर आइटम्स हम डालें तो हमें इसका यूज़ करना है, कॉम्बो बॉक्स ऑब्जर्वेबल लिस्ट आइटम्स, यानी कि क्रिएट्स अ डिफ़ॉल्ट कॉम्बो बॉक्स इंस्टेड विद द प्रोवाइडेड आइटम्स लिस्ट एंड अ डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन मॉडल, ठीक है। तो अभी ये है, तो हमने ये लेबल बनाया कि सिलेक्ट आप कैप्शन कर सकते हो। अभी उसमें हमने ये वाला ऑब्जर्वेबल लिस्ट वाला जो मेथड है हमने ये यूज़ किया। उसमें हमने ऑप्शन रखे हैं कि MS धोनी, SR तेंदुलकर और SC, ठीक है, गंगुली, ठीक है, ये वाले हमने लिस्ट रखे हैं, ठीक है। फिर तो हमें आता ही है कि ये कॉम्बो बॉक्स हमने लाया है, ठीक है, इसको हमने एक बॉक्स दे दिए और फिर सीन करके उसको टाइटल दे दिया और फिर शो करा दिया, ठीक है। अभी है लिस्ट व्यू।
लिस्ट व्यू हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम ID स्टडी विद टीशा पे आप मुझे DM कर सकते हो, ठीक है।